हेलो दोस्तों, तो आपका प्रसाद जी के यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है, भारत की खोज किसने की? तो आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ तो आपका प्रथम पुर्तगाली आए थे भैया, वो थे वास्को डी गामा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास है भैया, 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी आपकी 1961 में। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वह थे आपके विनोबा भावे जी। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में है भैया 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो वह करता है भैया आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वह होता है आपका भैया राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? वह किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो वह होता है आपका भैया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो वह खोला था आपका सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? वो तो वह पुकारा जाता है आपके पीटी उषा जी को। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो इसमें उदयपुर आपका सही है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की आपकी स्थापना की गई थी भैया 1875 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? तो ऋग्वेद इसमें हमारा सही हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्थित है भैया मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भैया? तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह की थी आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है भैया? तो वह है आपकी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, डी सही है। ठीक है, आगे की ओर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है भैया आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, और कथकली आपका केरल का है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो हीरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है भैया? तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है आपका? तो आगा खां कप है आपका हॉकी से संबंधित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी है भैया नागालैंड की। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका है कर्नाटक में। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन भैया राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो किसने चलाया था आपका? वह अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने चलाया था। अगला जो प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है भैया। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 को किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका भैया फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं? तो वह होंगे आपके भैया कालिदास जी। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वह थे भीमराव अंबेडकर जी। भी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है भैया? तो वह है अजमेर, यानी राजस्थान में। आगे की ओर, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है भैया। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा हमारा। आगे की ओर,
एटीएम का पूर्ण रूप क्या है भैया? एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा भैया? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? तो सबसे ज़्यादा आपकी यूपी में है, तो 80 हैं आपकी यूपी में, तो यूपी सही है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में, ये सही है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था आपका तारापुर में यानी महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? वह था भैया अजातशत्रु। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है भैया। आगे की ओर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1969 में दिया गया आपका रैगनर और टिनब्रेगर को। आगे की ओर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भैया वह आपके रूस से लिए गए हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था भैया? तो सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं आपके भैया प्रधानमंत्री जी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वैसे तो आपका NH44 है, इसमें NH7 दिया है, तो 7 भी आपका सही है। आगे की ओर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है आपका? तो स्थित है आपका भैया जिनेवा में। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को आपका स्थगित कर दिया था। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वह थे आपके JB कृपलानी जी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाता है। ठीक है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो भैया जो चरक थे वो आपके कनिष्क के दरबार में थे। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका भैया सिक्किम में स्थित है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो वह आपका टेनिस से है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो वह करती है भैया मन्नार की खाड़ी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो वह है आपकी भैया क्यात। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है आपकी भैया गुरु शिखर। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो वह 7 दिसंबर को मनाया जाता है भैया। ऑप्शन डी सही है। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है भैया? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। कब अपनाया था भैया? वह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वह लौटे थे आपके भैया 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन को बोलते हैं भैया लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो वह आपका मुक्त होता है 1961 में। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी भैया उनकी कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो वह होता है आपका 1764 में। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को।
दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था आपका। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। धन्यवाद।